वाले हैं आज। तो टिश्यू क्या होता है, बताइए टिश्यू क्या होता है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो परफॉर्म करती है सेम फंक्शन और स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होती है। ठीक है, सेल क्या होती है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ दो सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। ठीक है, टिश्यू भी टू टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू होता है, एक एनिमल टिश्यू होता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्लांट टिश्यू। उसके बाद हम पहले प्लांट टिश्यू करेंगे, फिर एक दो वीडियो में उसके एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद हम एनिमल टिश्यू पे आएंगे। तो हम पूरा अच्छे से याद करेंगे प्लांट टिश्यू क्या होता है। ठीक है, आप सबको रट जाएगा प्लांट टिश्यू के बारे में, क्योंकि पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जब एमसीक्यू करेंगे तो सब लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू जैसे टिश्यू जो होता है वो दो प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, एंड जो सेल्स डिवाइड नहीं करती उसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो यानी परमानेंट टिश्यू तो हो गया नॉन डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना छोड़ देती है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड करना छोड़ देती है, वो ही परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं और ये डिवाइड नहीं करती। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, लेकिन और जो ये परमानेंट टिश्यू मैंने बताया ये डिवाइड नहीं करती। परमानेंट टिश्यू भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, एक तो सिंपल टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक नहीं है, परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के भी फर्दर तीन टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड एरेन्काइमा, ये आप आगे पढ़ेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टू टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये टू टाइप्स होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, एंड सिंपल टिश्यू के तीन टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड एरेन्काइमा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मैंने बताया जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जैसे डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेरिटोस, ये मेरिटोस से वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है डिवाइडिंग। ठीक है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं और उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये लिविंग सेल्स होती हैं। और परमानेंट टिश्यू जो होता है वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे जाइलम में, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो डेड होता है और सब लिविंग होते हैं। इसी तरह वे लिविंग भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग भी हो सकती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग सेल्स होती हैं, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्मॉल होती हैं और क्यूबिकल इन शेप होती हैं, ऐसी इनकी कुछ शेप होती है और ये स्मॉल होती हैं। ठीक है, लार्ज विजिबल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड सेल वॉल जो होती है वो बहुत थिन होती हैं, वैक्यूल ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, क्योंकि ये इस तरह से चिपकी हुई होती है ना, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस ही होता है, देखो जैसे ये हमने बनाया, तो जो ये बीच का पोर्शन है ना, ये बीच का पोर्शन, ये इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से चिपकी हुई होती हैं तो उसमें प्रेजेंट ही नहीं होता, और वैक्यूल भी एब्सेंट होता है। ठीक है, और इनका फंक्शन होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, एक तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स होती है और उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल क्यूबिकल इन शेप होती है, लार्ज विजिबल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल बहुत थिन होती है, वैक्यूल भी एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। इनका फंक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करना। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये टिप्स ऑफ स्टेम, रूट, ब्रांचेस, लीव्स एंड एक्सिलरी बड, ये यहाँ पे पाई जाएंगी। अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लेते हैं ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से लेकर नहीं छूटेगा, जो भी आएगा वो यही पॉइंट्स याद करेंगे, इसी में से आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है यही होता है बस। फर्दर ये 3 टाइप्स हो रहे हैं, ये भी मैं बताऊंगी, पर ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछी जाए तो इतना आप अगर लिख देंगे तो सफिशेंट होगा। इतना मतलब इस तरह मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं कि 1-2 वर्ड, इससे याद रहेगा आपको और आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, चाहे 9th क्लास हो चाहे 11th हो एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए तो बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मेरिस्टेम कितने टाइप्स की होती है। तो मेरिस्टेम फर्दर डिवाइड होती हैं 3 टाइप्स में। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इसको हटा देती हूँ, 1 सेकेंड। तो मेरिस्टेम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम होती है वो रूट, स्टेम, लीव्स और नोट्स की टिप्स पर पाई जाती है। एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है, आपने देखा होगा ये 3, एनसीईआरटी में डायग्राम भी है कुछ इस तरीके से। एनसीईआरटी में डायग्राम है, ड्राइंग पे मत जाना मेरी इस तरीके से जो ये ऊपर का जो ये टिप होती है, रूट स्टेम लीव की जो ये टिप होती है, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और जो ये नोट्स पे जो प्रेजेंट होता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है ना, तो इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये एपिकल, ये 3 टाइप के मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो ये वाला मेरिस्टेम होता है, ये वाला, ये लेंथ इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये गर्थ इंक्रीज करता है, ठीक है, इसकी चौड़ाई जो बोलते हैं वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हाइट इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, हाँ हम यहाँ पे आ जाते हैं, 1 सेकेंड, ये हाँ, तो यहाँ पे आ गए, ये एपिकल मेरिस्टेम हो गया, फाउंड एट टिप्स ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड नोट्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ प्लांट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द नोट्स एंड इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट एंड लेटरल मेरिस्टेम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग गर्थ। तो ये था ओवरऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतना आप याद कर लेंगे सफिशेंट है और याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू मैंने क्या बताया, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती है और लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है, जबकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो लिविंग होता है। ये लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू भी मैंने बताया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक फंक्शन होता है, या तो ये प्रोटेक्ट करेगा या सपोर्ट करेगा। ये भी फर्दर सिंपल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, एक सपोर्टिव टिश्यू, क्योंकि या तो ये प्रोटेक्ट करता है या सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये मैंने बोला प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये आउटर मोस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जैसे एपिडर्मिस ऑफ प्लांट और कॉर्क। एपिडर्मिस ऑफ प्लांट पता है ना सबको, एपिडर्मिस क्या होता है, जो प्लांट की आउटर मोस्ट सरफेस होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ना ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड कॉर्क भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप आगे पढ़ेंगे कॉर्क क्या होता है, कैम्बियम क्या होता है, ये मैं सब आगे बताऊंगी। तो आप फिलहाल इतना समझिए कि प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है वो आउटर मोस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका एपिडर्मिस एंड कॉर्क। इसका फंक्शन होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सबसे प्रोटेक्ट करता है। इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। अभी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल पढ़ी, वो क्या होती है, थिन होती है। लेकिन प्रोटेक्टिव टिश्यू की सेल वॉल थिक होती है क्योंकि सिक्रीट करती है वो वैक्सी सब्सटेंस जो वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक। वाटर प्रूफ सब्सटेंस ये सिक्रीट करती है और इसकी सेल वॉल थिक होती है।
फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू क्या होता है, ये भी फर्दर 3 टाइप्स का होता है। सपोर्टिव टिश्यू ऑब्वियस सी बात है, नाम ही ऐसा सपोर्ट करेगा, जैसे प्रोटेक्ट करेगा ये सपोर्ट करेगा। ये भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, ये एक लिविंग सेल्स होती है। ठीक है, मैंने बताया अभी लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन ये पैरेन्काइमा लिविंग होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो हमने ये ऊपर बात करी, ये इसमें हम देखेंगे डेड सेल्स होती हैं, जबकि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों लिविंग सेल्स होती हैं। तो पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती है, लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स होती है, विजिबल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल फॉर स्टोरेज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा कि वैक्यूल एब्सेंट होता है ऑलमोस्ट, जबकि इसमें लार्ज वैक्यूल होता है स्टोरेज के लिए, क्योंकि पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन ही स्टोरेज होता है। विजिबल न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है, लार्ज थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, ओवल और पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स होती हैं। ये इसकी शेप है, ये इसका, ये याद रखिएगा कि किसकी क्या शेप है। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ा क्यूबिकल शेप होती है, और इसमें होता है ओवल और पॉलीगोनल शेप। ठीक है, अब क्योंकि ये है तो ये यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है, ये तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट है। डायग्राम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एंड कहाँ पे पाया जाता है, डेलिकेट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लिविंग सेल्स, लार्ज थिन वॉल्ड, विजिबल न्यूक्लियस, यहाँ पे सब में एक न्यूक्लियस होगा, ये याद रखिएगा, ऐसे याद करिए। और मेन फंक्शन तो इसका स्टोरेज होता ही है। ठीक है, अब पैरेन्काइमा स्पेशलाइज्ड होती हैं 2 टाइप्स में, एक क्लोरेन्काइमा, एक एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा मीन्स होता है क्लोरोफिल। क्लोरो वर्ड ही जो ये क्लोरो है, इसका मीन्स होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये पैरेन्काइमा कहाँ होते हैं, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसका क्लोरेन्काइमा का फंक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस काम होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, मतलब ये तो पैरेन्काइमा का टाइप हो गया। तो पैरेन्काइमा 3 फंक्शन लिख सकते हैं आप, फोटोसिंथेसिस भी करता है एंड स्टोरेज भी करता है, और आप देखेंगे आगे बुओयेंसी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे एरेन्काइमा, तो ये पहला स्पेशलाइजेशन हो गया, एरेन्काइमा दूसरा स्पेशलाइजेशन हो गया। तो पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर सेक्स इज कॉल्ड एरेन्काइमा। लार्ज एयर सेक्स क्या होता है कि गैसेस को स्टोर करता है जो प्लांट्स को लाइट वेट बनाती हैं। तो ये सभी एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और बुओयेंसी प्रोवाइड करती है। बुओयेंसी क्या होता है, ये अपवर्ड फोर्स होता है, बुओयेंसी एक अपवर्ड फोर्स होता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स हो गए, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलेन्काइमा की। एक सेकेंड, बात करते हैं, कहाँ गया ये रहा, बात करते हैं अब कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा क्या होता है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसका मेन काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, इसका मेन काम सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, किसको, स्टेम्स, लीव्स, वेन्स, इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन था, स्टोरेज फंक्शन था, और कोलेन्काइमा का हो गया फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये भी लिविंग होती है, जैसे मैंने बताया कोलेन्काइमा डेड सेल होता है, ये लिविंग सेल्स होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, और इरेगुलरली थिकेंड होती हैं कॉर्नर्स पे। ठीक है, अनइवन सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल अनइवन होती है, और जो यहाँ पे थिकनिंग होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की होती है। ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग होती है। उसमें आप याद रखिएगा कि वहाँ पे थिन सेल वॉल होती थी पैरेन्काइमा में, ऐसे कंपेयर करके करेंगे तो याद रहेगा। लार्ज वैक्यूल होता है इसमें भी, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम प्रेजेंट होता है, होता तो है लेकिन बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर मैकेनिकल सपोर्ट मैंने बताया प्रोवाइड करना इसका मेन फंक्शन होता है, और ये एपिडर्मिस में पाया जाता है, स्टेम, टेंड्रिल, क्लाइंबर एंड स्टोक, लीव्स एंड फ्लावर, इनकी एपिडर्मिस में ये पाया जाता है। ठीक है, जो पैरेन्काइमा है वो तो डेलिकेट पार्ट्स में पाया जाता था, ये एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये डेड सेल होती हैं, सबसे पहले तो ये याद रखिए ये डेड सेल्स होती हैं, और ये डिराइव्ड होता है स्क्लेरोस से।
ये स्क्लेरोस से डिराइव्ड होता है, जिसका मीन्स होता है हार्ड, कठोर। जहाँ भी कठोर होगा ना, कोई चीज़ कठोर होगी तो वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, ये याद रखिए। थिक सेल वॉल होती है इसकी भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है इसलिए इसकी थिक सेल वॉल होती है। डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, कोकोनट हस्क, सीड कोट एंड कवर। मैंने बताया ना कोकोनट हस्क, सीड कोट ये सब हार्ड होते हैं, तो इसका मतलब ये स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा वहाँ पे। और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, ठीक है। ये स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, लीव्स की वेन्स में होता है और सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग में होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो ये था स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन। तो क्या हो गया, पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स, कोलेन्काइमा लिविंग एंड स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कल पढ़ेंगे, आज सिंपल पढ़ा। आज जाके आप एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना, जो कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और बाकी का कल को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।